हेलो आवर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर 4 हास्य योग। यानी कि ये जो हमारा लेसन है 4 वो एक कॉमेडी वाला है और इसमें हमें कुछ ऐसे हास्य उत्पन्न हो ऐसे पिक्चर और ऐसी स्टोरी बताई गई है। तो हास्य योग में हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पिक्चर पर। हास्य योग सबसे पहला पिक्चर है एक शॉपिंग का। आपणिक ग्राहकं प्रति। आपणिक का मतलब होता है शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। ग्राहकम यानी कि कस्टमर। एतत् यंत्रं क्रियातु करणीय योग्यम अस्ति। ग्राहकः एतस्य का विशेषता अस्ति। विशेषता यानी कि स्पेशलिटी, उसकी क्या स्पेशलिटी है। आपणिक, आपणिक यानी कि शॉपकीपर। एतत् यंत्रं भवतः 50% कार्यभारं अल्पं करिष्यति। ग्राहकं तहि कृपया द्वे यंत्रे ददातु। शॉपकीपर जो है वो कस्टमर से कहता है कि एतत् यंत्र क्रियातु करणीय योग्यम अस्ति। ये जो यंत्र है वो खरीदने योग्य है, इसे आप खरीदिए। जो कस्टमर से जो शॉपकीपर है वो कहता है कि ये जो यंत्र है वो खरीदने योग्य है, वो आप खरीदिए। बाय प्रॉपर टू बी बगैट, ये खरीदने योग्य है, आप इसे खरीदिए। अब जो ग्राहक जो है कस्टमर जो है वो कहता है एतस्य का विशेषता अस्ति। ये जो यंत्र है उसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी क्या विशेषता है।
तो आपणिक जो है शॉपकीपर जो है वो कहता है एतस्य यंत्र भवतः 50% कार्यभार अल्पम करिष्यामि। ये जो यंत्र है वो आपका 50% कार्यभार है, काम जो है वर्क है वो अल्पम यानी कि कम कर सकता है, यानी कि आपका जो 50% काम है वो कम कर सकता है। ये जो मशीन है, यंत्रम यानी कि मशीन, ये जो मशीन है वो 50 यानी कि 50% प्रतिशतम यानी कि कार्यभार जो है वो कार्यभार है वो वर्क है जो है वो अल्पम यानी कि कम कर सकता है। तो 50% यानी कि 50% वर्क कम कर सकता है। ग्राहकम यानी कि कस्टमर जो है वो कहता है तही कृपया द्रे यंत्रम ददातु। क्या कहता है कि देन प्लीज गिव मी टू मशीन। तो आप मुझे 2 यंत्र दीजिए, क्योंकि अगर एक यंत्र 50% काम कम कर सकता है तो मैं 2 यंत्र खरीदना चाहता हूँ, इससे मेरे 100% काम पूरा हो जाएगा। तो ये पहला है हास्य योग में पिक्चर, इसका मीनिंग इस प्रकार होता है। एक शॉपकीपर और कस्टमर के बीच बात हुई, यंत्र खरीदने योग्य है, आप इसे खरीदिए, 50% काम कम कर सकता है। तो कहता है, कस्टमर कहता है कि मुझे 2 यंत्र दीजिए, इससे मेरा 100% काम पूरा हो जाएगा। अब दूसरा है शिक्षक यानी कि टीचर। टीचर छात्रस्य गृहकार्य दृष्ट्वा, यानी कि छात्र से यानी कि जो स्टूडेंट है उसका जो होमवर्क है वो देखकर, यानी कि चेकिंग करते हुए। शिक्षक एक टीचर है, छात्रस्य गृह कार्य दृष्ट्वा यानी कि स्टूडेंट का होमवर्क देखकर कहते हैं भवतः गृह कार्य बहव यानी कि मैनी बहुत ज़्यादा, दोषा भवतः गृह कार्य बहव दोषा, बहव यानी कि मैनी, दोषा यानी कि मिस्टेक। भवान एकः भवतः गृह कार्य बहव दोषा, तान अपि भवान एकः एव करोति। एक टीचर छात्र के गृह कार्य को देखकर कहता है कि तुम्हारे गृह कार्य में बहुत प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो तूने ये गृह कार्य अकेले ही किया है। तो कहता है छात्र यानी कि स्टूडेंट है वो कहता है महोदय यानी कि सर,
एते सर्वे दोषा अहम एकः एव न करोमि। गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। सहायता, हेल्प। छात्र स्टूडेंट कहता है कि महोदय सर, एते सर्व दोषा, ये सब जो मिस्टेक है वो अहम एकम एव न करोति, मैंने अकेले नहीं की है, मैंने अकेले नहीं की है। गृहपाठ लेखने यानी कि मेरे होमवर्क में मम पिता यानी कि माय फादर ने सहायता, हेल्प की है। ये जो फॉल्ट है, ये जो मिस्टेक है, मैंने अकेले नहीं की है, मेरे होमवर्क में मेरे फादर ने मुझे हेल्प की है। तो ये दूसरा है हास्य योग में पिक्चर, इसमें ये हास्य उत्पन्न होता है। अब तीसरा है गृहस्वामी। अतिथिं प्रति भवान् आगच्छतु। गृहस्वामी ओनर ऑफ द हाउस। गृहस्वामी जो है वो अतिथि यानी कि गेस्ट जो है उससे कहता है, क्या कहता है कि प्लीज़ वेलकम। यहाँ पे गृहस्वामी जो ओनर ऑफ द हाउस, जो गृहस्वामी है वो अतिथि यानी कि गेस्ट के प्रति, गेस्ट को देखकर कहता है भवान आगच्छतु, भवान एंड प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। स्वान भयम न अनुभवतु। सुख क्या कहता है कि डोंट बी एफ्राइड ऑफ द डॉग। स्वान भय न अनुभवतु, जो डॉग है उसका टेंशन आप ना ले, उसका भय जो है वो डर है वो आप ना लीजिए। तो यहाँ पे एक अतिथि आता है, उसको कहता है वेलकम गृहस्वामी, और कहता है कि स्वान भय न अनुभवती, आप स्वान जो डॉग है उसका जो भय है, उसका डर है वो आप मत लीजिए। अतिथि यानी कि जो गेस्ट है वो कहता है किम सह न दस्ति, क्या कहता है क्वेश्चन मार्क,
किम स न दस्ती क्या कहता है कि डूज नॉट ईट बाइट, क्या वो दंसता नहीं है, वो काटता नहीं है। किम स न दस्ती, क्या वो काटता नहीं है। किम स न दस्ती, वो काटता नहीं है। तो कहता है गृहस्वामी कहता है, ऑनर ऑफ द हाउस, वो गृहस्वामी है, वो कहता है तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा इति। अहम अपि न जानामि एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति। क्या कहता है कि क्या ये काटता नहीं है? तो के गुरुस्वामी कहता है तस्य दंशस्य स्वभाव अस्ति वा न अस्ति। गुरुस्वामी कहता है कि वो काटता है, उसका स्वभाव है, वो मैं जानता नहीं हूँ। तो अहम अपि न जानामि, मैं उसका स्वभाव जानता नहीं हूँ। यतः एतस्य स्वभावस्य, उनका जो स्वभाव है वो परीक्षणम यानी कि उसका जो स्वभाव यानी कि नेचर, उसका नेचर जो है वो परीक्षणम यानी कि टेस्ट, अधुनाम भविष्य नहीं। आप आए हैं तो टेस्ट हो जाए, अगर टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि ये काटता है या नहीं काटता। तो ये तीसरा हमारा जो था पिक्चर, उसमें ये हास्य उत्पन्न होता है। आइए अब चौथे पिक्चर पर हम चलते हैं। एक वा चोरद्रयम
वित्तकोशं लुण्ठनं करोति। एक दिन चोरद्वयम यानी के 2 thieves, 2 चोर, वित्तकोशम यानी के पैसा, लुण्ठनम यानी के रॉबेरी, करोति यानी के करने, बहुनी रूप्यकाणि, बहुत सारे पैसे, प्राप्नोति यानी कि उन्होंने ले लिए, गृहम आगत्य, वार्तालापम करोति। एक वा चोरद्वयम वित्तकोशम लुण्ठनं करोति। एक दिन 2 चोरों ने यानी कि 2 थीव्स ने वित्तकोशम पैसे जो है वो लूट की है, पैसे की लूट की है, और बहुत रूप्यकाणि प्राप्तानि यानी कि बहुत सारे पैसे उन्होंने प्राप्त किए हैं। गृहम आगत्य वार्तालाप करोमि यानी कि वो घर पर जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ सेज बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तो कि प्रथम जो है चोर, द फर्स्ट थीव जो है वो कहता है कियत धनम प्राप्तम तस्य ज्ञानार्थ धनगणना करोमि। फर्स्ट थीफ है वो कहता है कितना धन प्राप्त किया, तस्य उसका ज्ञानार्थ धनगणना करोमि, कितना धन प्राप्त हुआ उसको जानने के लिए हम धनगणना करोमि यानी कि पैसे की गिनती करते हैं। तो जो द्वितीय चोर है यानी कि दूसरा जो थीफ है वो कहता है कि व्यर्थ श्रम मा करो तू यानी कि यूजलेस लेबर, व्यर्थ श्रम करना नहीं है। स्वः यानी कि टुमारो, अगले दिन, वर्तमान पत्रे यानी कि न्यूज़पेपर, वार्ताम आगामी क्षति एव ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। दूसरा चोर जो दूसरा थीफ है वो ये कहता है कि व्यर्थ श्रम मा करोति यानी कि यूजलेस लेबर,
व्यर्थ यानी कि ऐसा काम हमें नहीं करना है जो व्यर्थ हो, जो काम का नहीं हो, ऐसा हमें वर्क नहीं करना है, ऐसे हमें कोई गिनती नहीं करनी है। स्व यानी कि टुमारो, वर्तमान पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में वार्ता यानी कि आ जाएगा, स्टोरी आ जाएगी कि आगमिष्यामि आ जाएगी कि तत गणनाग्नाम भविष्यति, उसमें कितना पैसा चुराया है वो सब कुछ उसमें आ जाएगा, वो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि कितने पैसे हैं, हमें उस पैसे की गिनती नहीं करनी है। इसी प्रकार ये हमारा चौथा जो हास्य योग है श्लोक। अब लास्ट में 5th नंबर का वृद्ध शंभुनाथ, ओल्ड शंभुनाथ जो है वो कहता है मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। वृद्ध शंभुनाथ है वो कहता है कि माय वाइफ टेक्स डिनर only after I take my dinner। मेरी पत्नी मेरे खाने के बाद पश्चात ही एव भोजनम करोति, मेरी पत्नी मेरे भोजन के पश्चात खाने के बाद ही भोजन करती है। अब रमानाथ है, उसके दूसरे फ्रेंड है, वो कहते हैं भवान भार्यया सह भोजनम न करोति वा। क्या कहता है रमानाथ? रमानाथ कहता है कि डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ। आपकी पत्नी आपके साथ भोजन नहीं करती? शंभुनाथ कहता है, क्या कहता है? तथा किमपि नास्ति इट इज नॉट सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तथा किमपि नास्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजन करोति। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे खाने के बाद पश्चात ही वो भोजन करती है, वो खाती है। तस्य कारणम अस्ति,
इट हैज़ ए रीज़न, उसका कारण ये है कि यतः आव्यो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। उसका कारण ये है कि वी बोथ हैव ओनली वन डेंचर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे भोजन के पश्चात ही भोजन करती है। तस्य कारणमस्ति, इट हैज़ ए रीज़न। इसका कारण ये है कि एत आव्यो एका एवं कृत्रिम दंतावली, हम दोनों के बीच एक ही कृत्रिम दंतावली है, यानी कि जो हमारे उसके दांत है वो दोनों के जो चौकठू गुजराती में कहते वो माखा है, वो हम दोनों के बीच एक ही है। इसीलिए पहले मैं भोजन कर लेता हूँ और बाद में मेरी पत्नी भोजन करती है। तो ये हमारे 5 पिक्चर है हास्य योग में। पहले पिक्चर में एक कस्टमर दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार उसको समझाता है, कहता है कि ये जो यंत्र है बहुत काम का है, आप ले लीजिए। तो कस्टमर कहता है इसकी क्या विशेषता है, तो दुकानदार कहता है ये 50% आपका काम कम कर सकता है। तो कहते हैं मुझे दो दीजिए, इससे 100% काम हो जाएगा। दूसरा जो है वो एक टीचर एक स्टूडेंट का गुरु होमवर्क जो चेक करके कहता है कि तुम्हारे होमवर्क में बहुत सारे फॉल्ट है, मिस्टेक है, तो ये तूने अकेले नहीं किया है। तो वो स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर, ये सब मिस्टेक मैंने अकेले नहीं की है, मेरे पिताजी ने उसमें सहायता की है, यानी कि होमवर्क करने में उसकी सहायता की है। तीसरा है एक गृहस्वामी, वो एक गेस्ट को कहता है कि प्लीज़ वेलकम। तो कहता है कि ये कुत्ता तुम्हारा काटता है, तो अतिथि कहता है ये तुम्हारा कुत्ता काटता है। तो जो गृहस्वामी है वो घर का मालिक कहता है कि अभी तक पता नहीं चला, अभी ट्राई करेगा तब पता चलेगा कि ये काटता है या नहीं काटता है। दूसरे पर ट्राई करने वाले हैं। और 4 नंबर का है, उसमें 2 थीफ है, 2 चोर है, चोरी करते हैं और पैसे की गिनती करते हैं। तो पहला चोर कहता है कि पैसे की गिनती कितनी हुई कर लेते, तो दूसरा चोर कहता है इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, न्यूज़पेपर में कल आ जाएगा कि कितना पैसा चुराया है हमने, कितना पैसा चोरी हुआ है। और 5 नंबर का है, इसमें शंभुनाथ अपनी पत्नी जो है उससे कहता है कि मेरे खाने के बाद ही वो खाना खाती है। तो उसका मित्र रमानाथ है, वो कहता है कि ऐसा क्यों कि तुम्हारे खाने के बाद ही वो खाती है, तुम्हारे साथ वो नहीं खाती है। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। रमानाथ शंभुनाथ कहता है मेरे भोजन के बाद ही वो खाती है। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों के बीच एक ही कृत्रिम दंतावली है, इसीलिए वो हम दोनों पहले मैं खा लेता हूँ और बाद में वो खाती है। तो ये हमारा हास्य योग यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ओके।